नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। खाद्य विभाग ने बस स्टैंड से जब्त किया 1.5 क्विंटल संदिग्ध पनीर। राह चने में संलिप्त बाइकर्स गैंग को पुलिस ने जन्मदिन मनाते किया गिरफ्तार। किसानों के समर्थन में आए कांग्रेसी कमिश्नर कार्यालय के सामने बैठे धरने पर और नर्सिंग छात्राओं का भविष्य अधर में कमिश्नर कार्यालय का किया घेराव। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के पुराने बस स्टैंड में आज खाद्य विभाग ने कार्यवाही करते हुए संदिग्ध पनीर जब्त किया। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा पुराने बस स्टैंड में मछली के कंटेनरों से लगभग 1.5 क्विंटल संदिग्ध पनीर जब्त किया गया है। आपको लगातार मिल रही शिकायतें और मुखबिर की सूचना के आधार पर ये कार्यवाही की गई है। पूरे मामले की जाँच हो रही है। ये मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कलेक्टर रीवा द्वारा टीम का गठन किया गया है और हम लोगों के द्वारा लगातार दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की जांच हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाहरी क्षेत्रों से रीवा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध पनीर भेजा जा रहा है। आज 29 तारीख है। आज शादियों का काफ़ी बड़ा लग्न भी है, तो इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा बस स्टैंड पे निगाह रखी जा रही थी। तो आज बस स्टैंड पे मछली की जो पेटियां होती हैं थर्मोकोल की बनी हुई, इनमें करीब 1.5 क्विंटल के आसपास पनीर जो है जब्त किया गया है। ये पूरा संदेहास्पद है और ये पूरा इसमें मछली की स्मेल आ रही है जिन कंटेनर्स में रखा गया है। आगे क्या कार्रवाई? ये समस्त पनीर जो है विनष्टीकरण इसका कराया जा रहा है और संबंधित उमेश सोंधिया जिनसे ये पनीर पकड़ा गया है उनसे और वो किन किन को दे रहे थे सबकी जानकारी लेकर के और इसमें कार्रवाई की जा रही है। कौन से बस स्टैंड में से कहाँ से आ रहा है? ये पुराने बस स्टैंड में पकड़ा गया है पूरा माल और उमेश सोंधिया जी हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने जबलपुर से मंगवाया था और जबलपुर में कोई कमल घरे हैं उनसे मंगवाया है उनका। किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता कमिश्नर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। दिल्ली बॉर्डर पर इस समय एमएसपी को लेकर किसान डटे हुए हैं। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस कार्यकर्ता कमिश्नर के सामने धरने पर बैठ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित तमाम कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। पूरे मामले को लेकर सिमरिया विधायक अभय मिश्र ने बताया, हम लोग किसानों के समर्थन में हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी का निर्णय है कि दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं, पूरे देश के जो किसान परेशान हैं, उनको ताकत देने के लिए उनके समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश के अनुरूप हम अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं। हम सब लोगों का मूल उद्देश्य किसानों को समर्थन देना, उन्हें ताकत देना है और संघर्ष को बनाए रखना है और कमिश्नर को इस संबंध में अपनी बात कहना है, ज्ञापन देना है। रही बात, हाँ आप कुछ समर्थन मूल्य को लेकर बीजेपी ने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव के पहले, वो अभी इस बार लागू नहीं किया गया। आप मूल बिंदु में आइए। देखिए क्या है, हम पहले नक्शे को समझ लें। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पॉइंट कहाँ है, पॉइंट है कि गरीबी और अशिक्षा। संगठन का मैकियावेली ने लिखा है, संगठन का मूल मंत्र है भय। लोग, वो समाज, वो लोग तेजी से एकत्रित किए जा सकते हैं जो डरे होते हैं। और डरा कौन होता है? जो गरीब और कमज़ोर होता है। गरीब और कमज़ोर कौन होता है? जो अशिक्षित और फाइनेंशियली कमज़ोर होता है। भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से इस देश की 70% गांवों में रहने वाली आबादी जो मूल रूप से किसान है, उसका कमर तोड़ के रखी हुई है। उसको आगे पनपने नहीं दे रही है। उसको अशिक्षित, आज भी वो साक्षर होना अलग बात है, शिक्षित होना अलग बात है, ग्रेजुएट होना अलग बात है, आज भी वो शिक्षित है ज़्यादातर मात्रा में और गरीब है। और उसी मजबूरी का ये लाभ उठा करके उसका त्वरित, जब चुनाव आता है तो त्वरित रूप में ये छोटी छोटी योजनाएं लाकर उनको बहला फुसलाकर वोट ले लेते हैं। दिल्ली में क्यों नहीं जीत लेते? ये दिल्ली में गरीबी कम है, प्रॉपर लोकल में बिजनेस है, लोग साक्षर हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं ये जीत लेते? वहीं पर है। पर बाकी जगह मध्य प्रदेश वगैरह को
इन्होंने सुनियोजित रूप से कमज़ोर कर रखा है। दूसरी बात, आप मुख्य बिंदु में आइए, आरएसएस का संगठन कहाँ काम करता है? बीड़ा में करेगा, बनकुइया में करेगा, शहर में तो करेगा ही। जो जो बिजनेस पॉइंट है, जहाँ जहाँ बाजारें लगती, गांवों में नहीं करता, किसानों के बीच में उनका नहीं होता। ये मूल रूप से ये किसानों में इनकी सोच ही नहीं है। ये व्यापारी और उस टाइप के लोगों को एकत्रित करके एक संगठन बनाते हैं और 30% लोगों में से और 70% लोगों के ऊपर अत्याचार कारित करते हैं और चुनाव नहीं होता। इनके यहाँ जो हमारे संचालक जी हैं, उनको गद्दी सौंपी जाती है, उनका निर्वाचन नहीं होता। फिर उन्हीं के जो अनुषंगिक संगठन हैं, उनमें एक भारतीय जनता पार्टी, वो चुनाव उनकी जब मूल मंशा नहीं है, वो चुनाव क्यों कराएंगे? पर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख गए, उनकी मजबूरी है, उन्हें इससे गुजरना पड़ रहा है, इसलिए औपचारिकता मात्र के लिए चुनाव कराते हैं और जो हमने पहली बात कही है उसका उपयोग करके सत्ता हासिल कर लेते हैं। और जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, देश की 70% आबादी जो गाँवों में रहती है, जिस हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक कल्चर है, गाँव में रहने वाला आदमी किसानी करेगा, पर वो आज भी कर्ज में डूबा है। वो किसी तरह बाल बच्चों को पढ़ा पाता है, बिटिया की शादी होगी तो 2 डिसमिल ज़मीन उसे बेचना ही पड़ेगा। किसान एकदम परेशान है। हमारे यहाँ जो जैसे मध्य प्रदेश में ले लीजिए, 1-2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ का किसान नेचुरल रूप से संपन्न है, जहाँ गुड़ की खेती होती है, जय रतलाम। आप हरियाणा के किसान देख लीजिए, जो संपन्न है वो संघर्ष कर रहे हैं। उनको ये अपनी योजनाओं से बहला नहीं पा रहे हैं, उनको ये बेवकूफ़ नहीं बना पा रहे। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का 80% गांव एकदम मजबूर हालत में है और उनके ऊपर इनका अत्याचार जारी है। इनका एक दौर चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति अपना काम करती है, हम सब संघर्ष करते रहेंगे, हम इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ज़रूर एक दिन ईश्वर निदान करेगा। जब अंग्रेज़ों का निदान हो गया तो ये तो देसी अंग्रेज है, इनका भी निदान हो जाएगा और इन्हें एक दिन गद्दी छोड़नी पड़ेगी और भारत के किसान अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, बशर्ते कि हम सब किसान। कोलाहल एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाने पर पुलिस ने एक बार फिर डीजे मशीनों को जब्त किया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भी डीजे संचालक बाज नहीं आ रहे हैं और रात 10 बजे के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने डीजे संचालकों के साथ मीटिंग करके भी समझाइश दी थी, लेकिन बावजूद इसके डीजे संचालकों द्वारा लगातार कोलाहल एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये लगातार जो है, अभी क्या है, बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं 10वीं 12वीं के बच्चों के, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए सभी को पहले से हिदायत दी गई है कि 10 बजे के बाद किसी प्रकार से ध्वनि वाले डीजे और लाउड स्पीकर का यूज़ ना करें। इसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं शादियों में और कार्यक्रमों में डीजे का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही सूचना पर हमने परसों भी और कल भी 1-2 प्रकरणों में जो डीजे जब्त किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की है। कैसी कार्रवाई की है सर? ये इनके ऊपर FIR हुआ है और कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। देखा जा रहा लगन के सीजन में देर रात तक डीजे बजते रहते हैं सर रोडों पर। तो वही हम लोग जो है लगातार निगरानी रख रहे हैं कि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार का डीजे वगैरह कहीं शादी घर में या कहीं किसी कार्यक्रम में ना बजे, और अगर ऐसा बजते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ हम लोग FIR कर रहे हैं, उनका जब्त कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। त्योथर के पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ चाकघाट थाने के सामने धरने पर बैठ गए। पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जमीनी मामले को लेकर स्थगन आदेश के पश्चात भी कार्यवाही नहीं होने से विधायक श्यामलाल द्विवेदी नाराज थे। बता दें कि पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी को थाना परिसर के सामने भूमि पर बैठा देख सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग आधे घंटे तक पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी भाजपा के सैकड़ों वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ थाना परिसर के सामने बैठे रहे। जमीनी विवाद के उक्त मामले पर तत्काल एक्शन पर पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी द्वारा क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, पहले तो ये धरना है ही नहीं है, न प्रदर्शन है, न धरना है, न प्रदर्शन है, न किसी तरह की ऐसी कोई बात है।
बात सिर्फ इतनी सी है कि ग्राम पडरी में आम रास्ता कुछ लोग बंद कर रहे हैं। उस रास्ते के लिए स्थगन तहसीलदार साहब ने दे दिया है। मेरा कथन इसलिए मैं आया हूँ यहाँ ये कहने कि स्थगन के बावजूद काम शुरू है, वो न्याय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत बात है। उस काम को तत्काल रुकवा दें। रुकवाने के बाद प्रकरण न्यायालय में लंबित है और न्यायालय जो निर्णय देगा वो सबको सर्वमान्य है। मैं यही बात करने आया, तो मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। सभी लोग देखे कि यहाँ भैया बैठे हैं, आ गए। न कोई धरना है न कोई प्रदर्शन है। जैसा कि आप 5 वर्ष यहाँ क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, फोन पर भी तो आपका कार्य हो सकता था, लेकिन आप थाना परिसर। मैं असल में सीधे सीधे अधिक पसंद करता हूँ, फोन मैं कम पसंद करता हूँ। जिस अधिकारी हो या मेरा कोई कार्यकर्ता हो, सीधे बात करने में बात पूरी हो जाती है, फोन में आधी अधूरी बात। विषय ये था कि सर्किल रायपुर वृत्त अंतर्गत एक ग्राम पडरी है, वहाँ पर जब विधायक जी ने मुझे अभी 1 घंटे पहले बताया कि जो है इस पर कोई व्यक्ति द्वारा रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है, तो हम संज्ञान में लेते हुए यहाँ पर थाने पर आए हैं और वहाँ पर काम वहाँ नायब तहसीलदार को भेज करके रुकवा दिया गया है। और इसके बाद मैं खुद जाता हूँ निरीक्षण में और देखूँगा कि यदि कार्य चालू होगा तो उसको रुकवाऊँगा, और जो निराकरण की स्थिति होगी यदि पक्ष और विपक्ष में होगी तो दस्तावेज के आधार पर उसका निराकरण करेंगे। सर एक प्रश्न और था, जैसे कई बार सामने केस आते हैं जमीनी विवाद में स्थगन के बावजूद भी कार्य मौके पर नहीं बंद हो पाते हैं, इसको लेकर किस प्रकार से आगे? अब इस पर ये रहता है कि बाद में पुलिस की कार्रवाई होती है, कंटेम्प्ट लगता है उनके खिलाफ, और यदि दोषी पाया जाता है तो गिरा भी दिया जाता है। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता समाप्त होने के बाद छात्राओं का भविष्य अब अधर में लटक गया है, जिसे लेकर उन्होंने आज कमिश्नर का घेराव किया। साथ ही उप मुख्यमंत्री से भी उन्हें नहीं मिलने दिया गया। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता खत्म होने की सूचना मिलने के बाद से नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं परेशान हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। दरअसल हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेज की जांच के निर्देश सीबीआई को दिए थे। सीबीआई नर्सिंग कॉलेज की जांच के बाद प्रतिवेदन हाई कोर्ट को सौंपा। इस प्रतिवेदन में रीवा सरकारी नर्सिंग कॉलेज की मान्यता पर सवाल खड़े किए गए हैं। मान्यता के लायक रीवा के सरकारी कॉलेज को योग्य नहीं पाया गया। कोर्ट में प्रतिवेदन सौंपने के बाद सरकारी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं में खलबली मच गई है। छात्राओं ने बुधवार को मेडिकल कॉलेज डीन मनोज इंदुलकर का घेराव किया और आज रीवा संभाग कमिश्नर गोपाल चंद्र डाट का घेराव किया, लेकिन उन्होंने भी किसी तरह की सहायता करने में असमर्थता जाहिर की। करीब 250 छात्राओं का भविष्य अब संकट में है। रीवा डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल का गृह निवास है। विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले राजेंद्र शुक्ल ने हमेशा रीवा में शिक्षा के स्तर को सुधारने का कार्य किया है। रीवा के अस्पतालों व स्वास्थ्य शिक्षा के लिए करोड़ों खर्च किए, लेकिन जिम्मेदार पदों में बैठने वाले अधिकारियों ने व्यवस्था व गुणवत्ता पर कभी ध्यान नहीं दिया। नतीजतन आज करीब 250 छात्राओं का भविष्य संकट में है। बस इतनी बात हुई। कमिश्नर साहब ने भी यही बोला है कि हम हाई कोर्ट का आदेश है तो हम कुछ कर सकते नहीं है बस, और हमारे कॉलेज की जो मान्यता है वो भी वापस आने की कोई संभावना है नहीं, क्योंकि ये सब सीबीआई इंस्पेक्शन के द्वारा दिया गया है रिपोर्ट हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट में मतलब केस फाइल हो चुकी है तो इसमें वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ। बस उन्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमें दूसरे कॉलेज, हाँ दूसरे कॉलेजेस में जो सुटेबल है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी ये हमें कोई कंफर्म नहीं, ये सिर्फ उन्हें एक पॉइंट रखा है कि वो ऐसा कर सकते हैं, मतलब चीज़ के लिए वो अपील कर सकते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बाकी उन्होंने बताया कि हम कुछ कर नहीं सकते, मान्यता जा सकती, मतलब वो जा चुके कॉलेज एक तरह से बंद ही है, टेबल में है। बात रेज की वहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे आपके। हाँ, हमने यही बोला है, हमने एग्जैक्टली यही पॉइंट रखा कि हम लोगों की इसमें क्या गलती है, हम लोग इसमें क्या करें। तो उन्होंने यही बताया कि हम भी अपील करेंगे हाई कोर्ट में, मतलब जो बच्चे यहाँ पर हैं उनका क्या किया जाए, उनको ट्रांसफ़र किया जाए या फिर कुछ जो भी रखेंगे बात, तो वो बस हाई कोर्ट में जाएंगे। जिस तरह से निरस्त हुआ है ये तो बहुत सालों से हो रहा था। हाँ, लेकिन आप लोग को जानकारी नहीं थी क्या? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी होती तो क्यों ही आते इधर।
हमें जो SSMC की जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग है, हमें वो दिखाकर हमें एडमिशन लिया गया कि ये हमारी नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग है। हमें नहीं पता था कि हमारी नर्सिंग कॉलेज की कोई प्रॉपर बिल्डिंग है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ तक कि जब काउंसलिंग का आगे हम लोग अब बस मंत्री साहब से बात करेंगे। अभी स्वास्थ्य मंत्री हमारे यहाँ ही हैं, तो बस एक वही अंतिम रास्ता हमारा बचा है कि हम मंत्री साहब से बात करेंगे और उनसे यही अपील करेंगे कि हमारा कम से कम, गलती तो हमारी है नहीं इसमें, तो हमारा ट्रांसफ़र कहीं और करवा दिया जाए सुटेबल कॉलेजों में, जिससे कि हम प्रॉपर एग्जाम दे पाएँ और हम भी आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। बाकी हमारे साथ जो बच्चे आए हैं उनका अगर एग्जाम हो जाएगा और हम लोगों का नहीं होगा तो ये हमारा लॉस है, ये हमारे फ्यूचर का लॉस है। तो उनके साथ साथ हमारा भी एग्ज़ाम हो, हमें भी प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, प्रॉपर एश्योरेंस दी जाए कि हमारा भी जॉब होगा, हमारा भी एग्जाम होगा, सब कुछ होगा, हमारा भी कोई फ्यूचर देख पाएंगे हम। एक बार में एक ही लोग बोलिए, वो डिस्टर्ब हो जाए। इन्होंने क्या इंश्योर किया है आपको? अभी इन्होंने कुछ इंश्योर नहीं किया, बस सिर्फ ये कोर्ट को अपील कर सकते हैं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सजेशन दिया है। हम 240 हैं टोटल स्टूडेंट्स, जिनके भी, जिसमें से जो 2021 का बैच उसका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ, 2021 का, हाँ 1920 का 21-22 का जो बैच है उसका एनरोलमेंट भी नहीं हुआ अभी तक, और बाकी हमें रजिस्ट्रेशन के लिए भी मना कर दिया गया कि कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी, तो फिलहाल वो सिर्फ अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के लिए। बस ये बताइए प्रीवियस बैचेस का क्या होगा, जो इसके पहले बैच निकल गए हैं? उनका भी, उनके लिए कुछ नहीं बोला अभी। मतलब ये सिर्फ संकट आप लोगों के ऊपर है? हाँ, अभी तो सिर्फ हमारे ऊपर है, हमें जैसा लग रहा है। जो हमसे नेक्स्ट बैच है उनको तो लिया ही नहीं जा रहा है बच्चे। हम 2 बैचेस 21-22 और 20-21 जिनका कुछ भी नहीं बताया। क्या नाम है? और अब रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। राहजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले बाइकर्स गैंग को पुलिस ने जन्मदिन मनाते गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश बाइक
से तफरी करके लोगों को डराने के साथ मारपीट व लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाइकर्स गैंग के 4 लोग बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बिन बुलाए पार्टी में पहुंच गई और केक काटने से पहले ही बर्थडे बॉय के साथ चारों बदमाशों को पकड़ लिया और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर चारों के ऊपर कानूनी कार्यवाही कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। सामान थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि नमन ठाकुर, अजय सिंह, अंकित पटेल सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है जो बाइक से आकर अपराध करते थे। सभी नए लड़के हैं और इनके खिलाफ कोई संगीन मामला पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन भविष्य में ये अपराधों से दूर रहें इसलिए कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया है। ये अभी हाल ही में कुछ दिनों से बाइकर्स गैंग के लड़के जो है कई बाइकों में सवार होके के और कई सारी घटनाएं करते थे, तो उसमें ही ऐसे कुछ घटनाएं हमारे क्षेत्र में किए थे। तो उसके 4 लोगों को हमने कल पकड़ा है घेराबंदी करके, और कल इनकी बर्थडे मनाने की प्लानिंग चल रही थी। उसके पहले ही हमने जो है इनको पकड़ लिया और मामले में गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया है। ये बर्थडे मनाने जा रहे थे? हाँ, ये बर्थडे बनाने की प्लानिंग में थे और समूह में थे, तो उसके पहले ही हमको सूचना मिली, हमने इनको पकड़ करके और इनके ऊपर कार्रवाई की। ये कैसे घटनाएं करते थे सर? ये क्या है, बाइक में कई अपने साथ के लड़कों को एक गैंग बना करके घूमते हैं और लोगों को डराते हैं और किसी प्रकार के भय उत्पन्न करते हैं, तो ऐसा करके ये घटना करते हैं। अभी हाल ही में एक घटना हुई है ये आपके सरदापुरम पर, उसमें कैमरे में छीनने का भी उल्लेख है। हाँ, तो उसी मामले में हमने अभी उसमें कार्रवाई किया है। कौन कौन से आरोपी कितने हैं, नाम बता दीजिए। हम एक 4 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें एक अजय करके हैं, अजय सिंह है, एक नमन ठाकुर है, एक अंकित पटेल है और एक नाबालिग। और कुछ बरामद हुआ सर उनसे बाइक वगैरह बरामद हुए हैं। और कितने अपराध हैं इनके पुराने? कि ज़्यादा अपराध तो नहीं है, पर अभी नए लड़के तैयार हो रहे हैं, तो आगे चल के समस्या कर सकते हैं, इसलिए। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव 1 मार्च को संपन्न होंगे। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किए जाएंगे। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी शारदा प्रसाद मिश्र ने पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी। तो आइए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। कल दिनांक 1 मार्च 2024 को जिला अधिवक्ता संघ रीवा का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव के संबंध में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें 8 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे अधिवक्ताओं को व मतदाताओं को वोट डालने में असुविधा न हो, और सभी तैयारी हमारी पूरी है। और कुल मतदाता जो है 2565 हैं, जिनको जो है नई कार्यकारिणी का चुनाव करना है। कितने पदों के लिए चुनाव होने और कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? कुल प्रत्याशी 66 हैं, जिसमें अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, सचिव पद, सचिव पद, कोषाध्यक्ष, ग्रंथपाल, इतने पदों पर होना है। और इसके अलावा 5 मेंबरान जो है कार्यकारिणी के हैं, उनका भी चुनाव होना है। कब से कब तक होगा, कितने बजे शुरू हो जाएगी कल वोटिंग? वोटिंग कल सवेरे 10 बजे से शुरू होकर शाम को 5 बजे तक चलेगी। जो वोट डालने आएंगे उनको कुछ क्या क्या चीज़ें लेके आनी है? हाँ, मतदाता को राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाना आवश्यक होगा। सुरक्षा व्यवस्था की क्या है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैंने जो है प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय को पत्र दिया था कि पुलिस की व्यवस्था रहे। पुलिस केवल रोड पर जो है रहेगी, परिसर के अंदर नहीं आएगी। कोई अपरिहार्य स्थिति होने पर ही कोर्ट के अंदर उसको बुलाया जाएगा। मतगणना कब होगी? मतगणना 2 तारीख को शुरू होगी 2 मार्च को। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।